दोस्तों, सियासी गलियारों से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। आयकर विभाग की टीम सुबह करीब 7 बजे विधायक के आवास पर दबिश देने पहुंच गई थी। अधिकारियों ने पहुंचते ही परिसर को घेर लिया। 3 दर्जन से ज्यादा अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं, लेकिन ये कोई आम आईटी रेड नहीं है और न ही आम विधायक पर है। कनेक्शन सीधे मुख्यमंत्री से जुड़ता है। जी हां, दिल्ली और लखनऊ के बीच होती खींचतान और अचानक से हुई ये रेड काफी कुछ कहानी बयां कर रही है। उमाशंकर सिंह को राजनीतिक तौर पर यूपी में मायावती के इकलौते विधायक के तौर पर जाना जाता है, लेकिन कहानी शून्य से शुरू होकर हजारों करोड़ के ठेकेदारी वाले साम्राज्य तक पहुंचती है। उमाशंकर सिंह कहने को बसपा के विधायक हैं, लेकिन असली डोर कहां से बंधी हुई है हर कोई जानता है। योगी सरकार में ठेकों की बरसात होती रही, सैकड़ों करोड़ के काम, और वो भी लगातार। क्या कोई मामूली बात है ये? कोई भी समझ सकता है कि बिना आशीर्वाद के इतनी ऊंचाई छूना संभव नहीं है। सत्ता के गलियारों में फुसफुसाहट ही नहीं, खुली चर्चा है कि ये सिर्फ व्यवसाय नहीं, राजनीतिक समीकरण है। अब असली राजनीति देखिए। एक तरफ योगी आदित्यनाथ सिंगापुर जाकर निवेश, छवि और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को नई उड़ान देने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली से संदेश आता है और उमाशंकर सिंह के घर पर आयकर का छापा पड़ जाता है। सवाल सिर्फ छापे तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या यह सिर्फ टैक्स की जांच है या फिर सत्ता के भीतर चल रही खामोश जंग का खुला ऐलान? उत्तर प्रदेश बनाम दिल्ली, यानी कि सियासी वर्चस्व की ऐसी लड़ाई जो हर बढ़ते दिन के साथ नए रंग में सामने आ रही है। यह कोई एक्शन नहीं है दोस्तों, यह संदेश है कि राजनीति में कोई स्थायी मित्र या फिर दुश्मन नहीं होता। जहां पंख ज्यादा फैलने लगे तो पर कतरने की कला भी सत्ता के धुरंधरों को बखूबी आती है। क्या यह योगी बनाम दिल्ली का फाइनल राउंड है या अभी असली मुकाबला होना बाकी है? उत्तर प्रदेश की राजनीति अब निर्णायक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है और इस कहानी का अगला अध्याय और भी ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। फिलहाल रेड का मजा लीजिए। बताया जा रहा है कि आईटी की टीम में 30 से ज्यादा अधिकारी शामिल हैं, जिनके साथ स्थानीय पुलिस फोर्स भी तैनात है। सूत्रों की माने तो आयकर विभाग कुछ वित्तीय लेनदेन और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रहा है। हालांकि विभाग की तरफ से आधिकारिक कोई बयान जारी नहीं किया गया है। दस्तावेज खंगालने में जुटे अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान घर के भीतर मौजूद फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और अन्य रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए हैं। कार्रवाई कई और घंटे भी चल सकती है। सुरक्षा के लिहाज से घर के बाहर पुलिस बल तैनात है और मीडिया को भी दूर रखा गया है। विधायक उमाशंकर सिंह इन दिनों कैंसर से पीड़ित बताए जा रहे हैं। ऐसे में छापेमारी की कार्रवाई को लेकर समर्थकों में चिंता की लहर है। परिवार के सदस्यों और करीबियों की मौजूदगी में जांच प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। ठेकेदारी से जुड़े रहे उमाशंकर सिंह की अगर बात करें तो वो बलिया के मूल निवासी हैं। छात्र राजनीति से करियर शुरू किया। 2000 में जिला पंचायत सदस्य चुने गए। ये उनका पहला बड़ा चुनावी पद था। कई जगह पर उन्हें रॉबिन हुड जैसी छवि वाला नेता माना जाता है, जहां गरीबों की मदद करने वाला है, लेकिन ठेकेदारी से जुड़े विवाद भी हैं साथ में। उमाशंकर सिंह 2012, 17, 22 यानी कि लगातार 3 बार से रसड़ा से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर जो ताजा रेड हुई है उसकी सियासी धमक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हो रही है और इस सियासी धमक में योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है उमाशंकर सिंह पर जो ये रेड हुई है, इसके क्या मायने हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।